सरिता विहार में रमोला यादव की एक बड़ी कोठी थी। वो एक फेमस समाज सेविका थी। उसके पति सरकारी नौकरी से बड़े पद पर से रिटायर्ड थे। उसका एक बेटा रोहन था जो कि बड़ी कंपनी में काम करता था। वो एक संपन्न परिवार था। एक रोज पंडित एक मिडिल क्लास लड़की सौम्या का रिश्ता रमोला के अमीर बेटे रौनक के लिए लेकर आते हैं, जिसे देख रमोला कहती है, लड़की तो फोटो में अच्छी दिख रही है, बाकी हम मिलकर बताएंगे। रमोला अपने बेटे और पति के साथ सौम्या को देखने उसके घर पहुंची। सौम्या दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए उन्हें देखते ही पसंद आ गई। सौम्या को भी रोहन पसंद आ गया। सौम्या का परिवार भी इतने बड़े परिवार से रिश्ता जोड़कर बहुत खुश थे। अरे रेखा, बहुत बड़ा अमीर परिवार मिला है अपनी सौम्या को। हमारी बेटी राज करेगी वहाँ राज। अरे फिर तो वहाँ नौकर चाकर होंगे, हमारी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सच में रानी बनकर रहेगी वहाँ। हाय, फिर तो मेरा हनीमून ट्रिप फॉरेन का होगा। वहाँ बड़ा मजा आएगा। मैं तो स्विट्जरलैंड जाऊंगी। सौम्या तो अभी से स्विट्जरलैंड के सपने देखने लगी। वो बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद रोहन और सौम्या की शादी हो जाती है। अगले दिन सौम्या सुबह उठती है तो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन 2 मिनट में ही बाहर आकर अपने पति से पूछती है, सुनिए जी, बाथरूम में टूथपेस्ट नहीं है और ना ही साबुन। ओ अच्छा, तुम्हें नहाने जाना है? रुको मैं अभी लाता हूँ। रौनक अंदर जाता है। अलमारी में रखी नीम की टहनी और साबुन की जगह चिकना पत्थर ले आता है। ये क्या है जी? अरे तुमने तो अभी मांगा था साबुन और टूथपेस्ट। इसको करने से हमारे दांत और बॉडी दोनों साफ रहते हैं। हमारे पूर्वज तो यही इस्तेमाल करते थे, हम सब भी यही करते हैं, तुम भी करो। सौम्या चुपचाप वो लेकर बाथरूम में चली जाती है। फिर तैयार होकर रसोई में जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि वहाँ एक भी नौकर नहीं होता। कमाल है, इतना अमीर घर लेकिन नौकर एक भी नहीं है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। बहू, छत पर लकड़ियाँ रखी हैं, वो ले आओ और इस चूल्हे पर रोटी बना लो। माँ जी, चूल्हे पर? हाँ, इससे गैस की बचत होगी ना। देख बहू, ये जो तू कोठी देख रही है ना, ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाई। इसी तरह थोड़े थोड़े पैसे बचाए हैं, तब जाकर ये कोठी बन पाई है। अच्छा सुन, ये ले 4 आलू, इन्हें बना दे साथ में। सबके लिए 2-2 रोटी भी लगा दे। माँ जी, 4 आलू? हाँ, हम 4 ही तो हैं। 1-1 आलू की सब्जी सबके लिए काफी है। दरअसल यादव परिवार जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी था। रमोला ने कंजूसी कर कर के सबको अपनी तरह घर में कंजूस बना डाला था, और इन सब का खामियाजा बेचारी नई बहू सौम्या को भुगतना पड़ रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर सौम्या सबके लिए 2-2 रोटी के साथ थोड़ी सी आलू की सब्जी बनाती है। फिर नाश्ता करके सौम्या पगफेरे की रस्म के लिए रौनक के साथ अपने घर जाने के लिए तैयार होती है। सौम्या जल्दी आओ। जी बस आई। लगता है ये गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं। लेकिन सौम्या जब बाहर गई तो रौनक ऑटो में उसका इंतजार कर रहा होता है। ऑटो? लेकिन गाड़ी कहाँ है जी? गाड़ी? हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। माँ और पापा कहते हैं कि ये सब फिजूल खर्ची है। हमें तो कहीं भी जाना हो तो हम बस या ट्रेन से ही जाते हैं। वो तो आज तुम पहली बार अपने मायके जा रही हो, इसलिए माँ ने ऑटो करने को कहा है, और साथ ही ये भी कहा है कि इसके बाद से बस में जाया करो, पैसे बचेंगे। हे राम। सौम्या ऑटो में बैठ जाती है, लेकिन उसको अपने अमीर परिवार की एक कंजूसी बड़ी खटकती है। लेकिन वो उस वक्त चुपचाप रौनक के साथ अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद, रौनक, वैसे हम अपने हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है ये सब फालतू की चोचलेबाजी करने की। जाने दो ना रमोला, बच्चों का मन है तो वो रौनक की बुआ है ना, कमला बुआ, अरे सीता बाजार वाली मेरी बहन, उनके यहाँ भेज दो। फ्री में इनका हनीमून हो जाएगा और होटल और खाने के पैसे बचेंगे वो अलग। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाऊंगी, लेकिन ये सीता बाजार लेकर जाएंगे। मम्मी, कहाँ फंस गई मैं, पैसे वाले लेकिन कंजूस ससुराल वालों के बीच। अगले दिन रौनक और सौम्या सुबह कमला बुआ के घर निकल जाते हैं। फिर 2 दिन रहकर वो वापस लौट आते हैं, लेकिन वहाँ भी सौम्या को काम ही करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रत्ना काकी उनके घर आती है। काफी देर बैठने के बाद जब रमोला उसे चाय के लिए नहीं पूछती, तो फिर काकी उससे कहती है, अरे रमोला, बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का, जरा बहू को कहकर 1 कप चाय तो बनवा दे। चाय? अच्छा, हाँ, अभी बोलती हूँ। सौम्या बहू, 1 कप चाय तो बना दे काकी के लिए। जी माँ जी, बस अभी लाई। लेकिन सौम्या देखती है कि घर में दूध तो है ही नहीं। वो अपनी सास को बुलाती है। माँ जी, जरा इधर आइए। माँ जी, घर में दूध खत्म हो गया है,
बस ये आधा सा गिलास बचा है, खत्म हो गया है। परसों ही तो लाई थी, खैर दिखा इधर। रमोना उस आधे गिलास दूध में 1 लीटर पानी डालती है और कहती है, ले अब तो बन गया ना 1 लीटर दूध, अब आराम से चाय बना। अपने ससुराल वालों की कंजूसी से सौम्या पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसकी सास 2 से ज्यादा रोटी बनाने ही नहीं देती, साथ ही सारा काम सौम्या से लेती, जिससे उसके शरीर में कमजोरी आना शुरू हो गई और एक दिन वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। देखिए, इनके शरीर में ठीक से खान पान न मिलने की वजह से काफी कमजोरी आ गई है। अगर ऐसा ही रहा तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए इनके खाने पीने पर पूरा ध्यान दिया जाए। सौम्या को खून चढ़ाया जाता है, साथ ही उसे कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जिससे वो अब ठीक हो जाती है। लेकिन अपनी बेटी की ऐसी हालत देख उसके माता पिता कहते हैं, बस अब मैं और अपनी बच्ची को उस कंजूस ससुराल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। क्या क्या सोचकर हमने अपनी बेटी की शादी करवाई थी कि बड़े घर में जाएगी तो खुश रहेगी, लेकिन यहाँ तो उसको खाने तक को ठीक से नहीं मिल रहा। चल बेटी, तुम गरीब सही लेकिन कम से कम जिंदगी तो ढंग से जीना जानते हैं। हाँ पापा, अब मैं इस घर में ऐसे नहीं रह सकती जहाँ भूख मार कर जीना पड़े। ठीक होकर सौम्या अपने माता पिता के घर चली जाती है, लेकिन अब रौनक को और उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ दिन बाद वो तीनों सौम्या को लेने उसके मायके पहुंच जाते हैं। माफ करना बहू, जो हमने तुझे इतनी तकलीफ दी। पहले हम गरीब थे तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, फिर पैसा कमाकर बचाने की आदत धीरे धीरे कब कंजूसी में बदल गई पता ही नहीं चला, और फिर मेरे साथ रहते ये आदत मेरे परिवार को भी लग गई। लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास है, तुम हमें माफ कर दो और हमारे साथ घर